मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए क्लास 9 का मैथ पढ़ते हैं और प्रश्नावली है 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक पार्क ABCD, देखिए ये पार्क है, पहले हम चित्र बना दिए हैं। ABCD एक पार्क है, ABCD के आकार का है। पार्क जो है ABCD के आकार का, मतलब ये क्या है, चतुर्भुजा आकार है, जिसमें कौन सी, यहाँ देखिए कौन सी बराबर 90 डिग्री, यहाँ देखिए ये है ना कौन सी, यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, ये बी बराबर 9 मीटर, ये भी 9 मीटर है। BC 12 मीटर, BC 12 मीटर है। ठीक है, CD देखिए CD 5 मीटर है और AD कितना है, 8 मीटर। तो ये पार्क है, चतुर्भुजाकार है। तो यहाँ पर C है 90 डिग्री, मतलब ये जो हो रहा है ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पर जो है देखिए ये भुजा अलग है, ये भुजा पता नहीं है, तो ये भुजा अलग है, तो ये तो समकोण नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं है। तो देखिए ये पहला त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये होगा। ये त्रिभुज पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे अलग अलग और दोनों को जोड़ देंगे, तो ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा और पार्क का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज का यहाँ सूत्र बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पर एक हीरोन सूत्र का सूत्र बैठाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग त्रिभुज का माप है। तो इसके लिए हमको BD निकालना पड़ेगा, BD का माप नहीं है। चलिए आइए बनाते हैं। तो यहाँ सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखते हैं तो क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुजाकार पार्क है। ठीक है, जिसमें से एक त्रिभुज बन रहा है BCD, त्रिभुज BCD। ठीक है, त्रिभुज BCD क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। BCD एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में आधार होता है, ये आधार हो गया है ना, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, यानी तो ऊंचाई, लंब यानी तो ऊंचाई, दोनों सेम होता है। और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या कहलाता है, कर्ण। समझ में आ रहा है। तो लंब कितना है, लंब है 5 मीटर। तो समकोण त्रिभुज में लंब चाहे आधार है ना। चल यहाँ से करते हैं, BC क्या है, BC आधार है, BC आधार, एकदम साफ साफ बना रहे हैं आधार, और कितना है, 12 मीटर। उसके बाद CD क्या है, लंब है, लंब बोलिए और नहीं तो ऊंचाई बोलिए, दोनों सेम है। ठीक है, ये कितना है, 5 मीटर। कर्ण और BD, तो BD क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, और कर्ण हमें पता नहीं है, तो पता करना है हमको। तो कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखेंगे लंब कितना है, लंब यहाँ देखिए लंब दिया हुआ है CD, यहाँ लिख सकते हैं CD स्क्वायर प्लस आधार कितना है, BC, तो BC स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं CD स्क्वायर प्लस BC। CD क्या हुआ, CD हुआ लंब, आधार कितना है, BC, तो BC स्क्वायर। चलिए कर्ण लिख भी देते हैं BD, हमको BD का मान निकालना है। चलिए नीचे आते हैं, साफ साफ बनाते हैं, एक एक करके बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। अब देखेंगे यहाँ CD का मान कितना है, CD का मान है 5 मीटर, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, और BC का मान कितना है, BC का मान 12 स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 5 स्क्वायर मतलब 5 पचे 25, और 12 स्क्वायर मतलब 12 एक गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 169 आएगा। जोड़िए 5 4 9, 4 2 6 और 169 आया। BD बराबर 13 मीटर। देख रहे हैं, तो ये BD बराबर निकल गया, ये हो गया 13 मीटर। समझ में आ गया। अब यहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर ऊपर ले जाते हैं, है ना, ऊपर बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बैठाएंगे, अब बैठाएंगे, कर्ण निकल गया, तो यहाँ बैठाते हैं हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बैठाते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो BCD जो है समकोण त्रिभुज हुआ, तो लिखेंगे समकोण
त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार, आधार कितना है 12 मीटर, गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5 मीटर, 5 मीटर हो गया। अब 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसको काट सकते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो कितना आ जाएगा 6×5 30 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये पहला। अब देखेंगे, अब बोलिएगा कि यहाँ पर जो हम ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाले हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका यूज़ तो कहीं नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हम इसका निकालेंगे, इस पार्ट का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें तीनों भुजाओं का मान रहेगा तब निकलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, याद कीजिएगा ये पहला हुआ, ठीक। अब दूसरा इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ABD। तो ABD जो है सो देखिए 9 मीटर, 8 मीटर, 13 मीटर, मतलब तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं, अलग अलग माप का है। तो इसमें हीरोन का सूत्र यूज करेंगे। तो ये हो गया पुनः त्रिभुज ABD, पुनः त्रिभुज ABD में है ना हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र तोड़ेंगे और लिख सकते हैं हीरोन के सूत्र से ABD का क्षेत्रफल, है ना, हीरोन के सूत्र, ठीक है। ये त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एस का मान निकालना पड़ेगा। एस सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो एस बराबर क्या होता है दोस्तों? A + B + C/2 एन होता है। तो ये का मान क्या होगा? इसमें देखेंगे, इसको मान लीजिए A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लेते हैं, ठीक है। A का मान 9 मीटर, B का मान 13 मीटर और C का मान 8 मीटर। इधर उधर किधरों से भी मानेंगे एक ही आएगा। तो A का मान कितना मान है दोस्तों? A का मान 9 मीटर। तो यहाँ बैठाएंगे S बराबर 1 9 + 13 प्लस, देखिए 9 + 13 + 8, ठीक है, बटा 2। इसको जोड़िए, 9 8 17 और 13 30 हो जाएगा, 30/2 काटेंगे तो 15 होगा। मतलब एस का मान जो निकला 15 मीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप कितना निकला? 15 मीटर। अब हम यहाँ हीरोन का सूत्र सेट करेंगे, लिखेंगे हीरोन का सूत्र। तो क्या होता है? √S × S - A S - B S - C, ये सूत्र होता है। और इस पर तोड़ेंगे तो एस का मान क्या है? एस का मान 15 आया। देखिए एस का मान कितना आया? 15। तो यहाँ लिखेंगे √, में लिखेंगे 15, फिर एस का मान 15 माइनस ए का मान कितना है? 9 है, तो 9 लिखेंगे। फिर है एस का मान 15 और बी का मान कितना है? 13, तो 13 लिखेंगे। एस का मान 15 और सी का मान कितना है? 8, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर आगे बढ़िए, यहाँ 15 है। अब देखिए ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, है ना, यहाँ गुना का चिन्ह होगा। तो 15 में 9 घटाएंगे, कितना होगा? 6, गुना 15 में 13 घटाएंगे तो कितना होगा? 2, गुना 15 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। अब यहाँ देखिए, अब इसको तोड़िए, है ना। तो 15 को तोड़ते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे, √, से बाहर करेंगे। तो 15 का तोड़िएंगे, 15 का तोड़िए तो 5 तिया 15, 6 का तोड़िए 2 तिया 6, फिर 2 उतार देंगे, नहीं जा रहा है, 7 नहीं जा रहा है। अब यहाँ देखिए जोड़ा जोड़ा मिलाएंगे, ये 3 और ये 3 मिल गया तो 3 बाहर हो जाएगा। और फिर देखिए ये 2 और ये 2 मिल गया तो 2 बाहर हो जाएगा। अब बच गया 5 और 7, ये टूट नहीं रहा है इसलिए √, में ही रहेगा। 5 × 7। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, √, 5 7 35, ये 6 √35 आया। देखिए आपको दिख नहीं रहा था, 6 √35, है ना। अब इसको तोड़ते यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो 6 √35, मतलब 35 को तोड़ेंगे तो 35 को तोड़िएगा तो कितना आएगा? 35 को तोड़ने पर 5.91, है ना, 5.91, मतलब 35 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5.91 आएगा। अब इसको गुना कीजिए, देखिए 6 एकम 6, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 25 30 और 5 35, या 2 अंक के पहले दशमलव तो 2 अंक के पहले दशमलव देंगे तो 35.46 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आया ना। अब इसको हम अच्छा से लिख सकते हैं, थोड़ा लमसम करके 35.5 मीटर स्क्वायर लगभग। अब यहाँ देखिए ये इसका निकला, ये दूसरा का निकला 35.5
मीटर स्क्वायर और इसका निकला है 30 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का जोड़ेंगे ना, दोनों का जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, पार्क का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं। चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी ये जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब दोनों पार्ट को जोड़ रहे हैं, का क्षेत्रफल। मतलब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जुड़ेगा, तो ये किसका बराबर होगा, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ए बी डी, मतलब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, इस पार्ट का क्षेत्रफल, और ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका कितना निकला है दोस्तों, यहाँ देखिए इसका निकला है ए सी डी, ठीक है 30 मीटर। तो यहाँ पर ए सी डी का क्षेत्रफल कितना है, 30 मीटर प्लस ए बी डी, अभी निकाले ना, ए बी डी का क्षेत्रफल देखिए ये निकला है, यहाँ देखिए ये निकला है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 35.5 मीटर। तो देखिए इसका निकालेंगे 35.5 मीटर। अब इसको दोनों जोड़ेंगे तो 30 और 35 65 हो जाएगा, 65.5 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। मतलब ये लगभग में आएगा, क्यों, ये 65.5 मतलब यहाँ पर क्या निकला था 65 यहाँ पर इसको जोड़ते हैं 35.46, तो जोड़ेंगे तो 65.46 आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लगभग माने हैं 5। ठीक है, ये आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न वाली 12.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। ये चतुर्भुज दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक और है ये सी बराबर, देखिए ये सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ देखिए कि त्रिभुज एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है ना, दो त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज की भुजा देखिए, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का तीनों भुजाएं अलग अलग है। ठीक है, फिर इसको देखिए, ये त्रिभुज में देखेंगे यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए इसमें जो होगा हीरोन के सूत्र का फार्मूला सेट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहला त्रिभुज ये निकल रहा है, पहला त्रिभुज ये है, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। तो हीरोन के सूत्र का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें एस का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एस का मान। तो एस का मान निकालेंगे तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। आप यहाँ पर सेट कीजिए, इसको मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। ठीक है, तो ए का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, बी का मान है 4 सेंटीमीटर और सी का मान है 5 सेंटीमीटर बटा 2। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 बटा 2 काटेंगे 6, मतलब एस का मान निकला 6 सेंटीमीटर। एस का मान क्या निकला 6 सेंटीमीटर। अब हम नीचे बैठाते हैं। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र का सेट करेंगे, लिखेंगे हीरोन का सूत्र है ना, हीरोन का सूत्र। तो क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। एस का मान कितना निकला दोस्तों, एस का मान निकला है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लिखेंगे 6, फिर एस का मान 6 माइनस ए का मान कितना यहाँ लिखे हैं 3, तो 3 घटा देंगे, फिर एस का मान 6, बी का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, एस का मान 6, सी का मान कितना है 5, तो 5 घटा देंगे। अब देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। फिर हम ब्रैकेट हटाएंगे, गुना का चिन्ह देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा, फिर ब्रैकेट हटाएंगे, गुना का चिन्ह देंगे यहाँ पे, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब इसको तोड़ते हैं,
वर्गमूल निकालने के लिए। तो 6 का तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, और फिर ये 3 है तो 3 उतार दिए, फिर 2 तो 2 उतार दिए, 1 उतारना ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 2 और 2 मिल गया तो रूट के बाहर हो जाएगा 2, फिर है 3 और 3 मिल गया तो रूट के बाहर हो जाएगा 3, मतलब 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस पार्ट का जो क्षेत्रफल निकला है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला मान लेते हैं। अब दूसरा निकालते हैं। चलिए दूसरा में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ये सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो ये सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी एस का मान हमें निकालना पड़ेगा। चलिए आइए निकालते हैं। तो लिखेंगे पुनः ये सी डी, है ना, ये सी डी का क्षेत्रफल। तो लिखिए पुनः त्रिभुज ये सी डी का क्षेत्रफल। तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो एस बराबर क्या निकलेगा अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये कमान यहाँ देख लेते हैं। ये कमान आप किधरों से भी बैठाइए आपका एक ही होगा। ये इसको ये बैठा सकते हैं, इसको बी बैठा सकते हैं, इसको सी बैठा सकते हैं, और फिर इसको ये बैठा सकते हैं, बी बैठा सकते हैं, सी बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ सी लिखा हुआ है क्योंकि इस त्रिभुज में सी का मान ए बैठाए थे। तो इसको क्या मानते हैं, ये मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, सी। तो ए का मान कितना 4 सेंटीमीटर, बी का मान 5 सेंटीमीटर, सी का मान 5 सेंटीमीटर। तो ए का मान 4 सेंटीमीटर, बी का मान 5 सेंटीमीटर, सी का मान 5 सेंटीमीटर बटा 2। इसको जोड़िए, 5 4 9, 9 और 5 14 आया, 14 बटा 2 काटेंगे 7, मतलब एस का मान निकला 7 सेंटीमीटर। एस का मान निकला। अब हीरोन का सूत्र सेट करेंगे। सेट कीजिए हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र सेट करते हैं। हीरोन का सूत्र तो क्या होता है, हीरोन का सूत्र दोस्तों होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। अब इसको बैठाइए, इस पर मान बैठाना है। तो एस का मान कितना निकला, एस का मान निकला 7, तो 7 लिखेंगे। एस के मान यहाँ पर है 7, ए का मान कितना है, ए का मान देखिए यहाँ पर ए का मान 4 है, तो यहाँ पर एक जगह पर -4 हो जाएगा। बी का मान कितना है, बी का मान 5 है, तो एस का मान 7 - 5, फिर है एस का मान 7 माइनस सी का मान कितना आया 5। बस आसान है, एक समझ जाएंगे दूसरा अपने आप बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो यहाँ पर कटकुट मैंने यहाँ पर गुना होगा तो 3 घटाने से आएगा। फिर है 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर नीचे आते हैं। अब हाँ बाहर कीजिए, देखिए ये और ये मिल गया, 2 2 मिल गया तो 2 बाहर आ जाएगा, ये नहीं मिल रहा है तो 7 या 21, मतलब 2 अंडर रूट 21। ठीक है, 2 अंडर रूट 21। अब यहाँ बनाते हैं, यहाँ बना रहे हैं, है ना, ऊपर बनाते हैं। क्या है, 2 अंडर रूट 21 है, जो नीचे था यहाँ पे था, इसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। 2 गुना 21 का मान निकालते हैं। तो 21 का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 4.583 ये होगा। अब 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4.583 आएगा। अब इसको गुना करेंगे तो गुना कीजिए इसको, 2 तिया 6, 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 25 10 और 1 11 हाथ में 1, 2 चौके 8 1 9 आया ये 9। अब यहाँ पर 3 अंक के पहले दशमलव है तो 3 अंक के पहले दशमलव देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया। अब देखिए हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज है ये, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको जोड़ देंगे पहला क्वेश्चन के जैसा। तो लिखेंगे अतः ये लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, है ना, हो जाएगा त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये त्रिभुज है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी, है ना, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल कहाँ निकला है, यहाँ पर निकला है ना, ए बी सी देखिए यहाँ पर। तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकला 6 प्लस ए सी डी, तो ए सी डी का क्षेत्रफल ये निकला 9.166, तो 9.166। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए तो 9 6 15, 15.166। ठीक है, अब देखेंगे इसको क्या किया है 15 पॉइंट जैसे 166 का है ना, इसको अप्रोक्स 2 मान लिया है, मतलब लगभग कितना मान लिया है 2
सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग। ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किए हैं। तो कैसा रहा? उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके दूसरे को भेजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।